स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया स्टैक, आपने शायद इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन इससे एसोसिएटेड जितनी चीजें हैं आपने उन सब चीजों के बारे में सुना है। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, मेरे लिए भी काफी चैलेंजिंग रहा इस पे कंटेंट बनाना, पर कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए हमने बहुत अच्छा कंटेंट क्यूरेट करा है। ध्यान से सुनिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया स्टैक के बारे में बात हो रही है, जो कि यूज करता है समथिंग बाय द नेम ऑफ API। ये सारी चीजें सुनकर शायद आपको ऐसा लग रहा होगा दैट दीज थिंग्स आर एलियन, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हीं का मतलब समझने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपस में जुड़ रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इंडिया स्टैक होता क्या है, इन्फोसिस के टॉप बॉस जो मिस्टर नंदन नीलेकानी, एक्स टॉप बॉस आप कह सकते हैं, जो कि मूर्ति जी के साथ हुआ करते थे, उन्होंने एक्सप्लेन करा है सबसे आसान तरीका इंडिया स्टैक का। इन PDFs को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस टेलीग्राम हैंडल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये सारी PDFs प्लस एग्जाम ओरिएंटेड वैल्यू एडेड कंटेंट आपको मिलता है। यू फाइंड इट ऑन माय टेलीग्राम हैंडल एज वेल एज माय ट्विटर हैंडल। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक जो है वो लेयर्ड बेसिस पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है। स्टैक का मतलब होता है ढेर लगा हुआ है। स्टैक हुआ, स्टैक करा आपने, कुछ स्टैक करा, एक जैसे न्यूज़पेपर्स का ढेर होता है, न्यूज़पेपर स्टैक बोलते हैं उसे। तो इस तरीके से इंडिया स्टैक जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज करी जाती है लेयर्ड कैपेबिलिटीज की, आपका क्या हुनर है, आप क्या क्या कर सकते हो सॉफ्टवेयर के जरिए, एप्स के जरिए, दैट इंडिया हैज बिल्ट ओवर द लास्ट 15 इयर्स। वो सारी चीजों को आप इकट्ठे ले लो तो वो स्टैक बन जाता है। हेंस इट इज द कंट्रीज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीन शब्द आप ध्यान रखेंगे। इट इज इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर is considered a significant driver of change, क्योंकि जब तक आप पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं एस्टैब्लिश करोगे, आपकी कंट्री नहीं ग्रो कर सकती। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिंक में देखा जाना चाहिए। इस वजह से आप जो भी चेंज या इनोवेशन होने वाला है उस चीज को आप इकट्ठे देखते हो। ईच ऑफ विच इज एट पॉपुलेशन स्केल, मतलब पिछले 15 साल में तो पॉपुलेशन कितनी थी, जब आधार आया तब पॉपुलेशन कितनी थी, अभी तक कितने आधार कार्ड बढ़ चुके। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया स्टैक। वो एक कैपेबिलिटी है एट वेरी लो कॉस्ट, कम कॉस्ट है या ना के बराबर कॉस्ट है, क्योंकि तभी लोग आपके साथ जुड़ते हैं। एक्सेसिबल ऑन योर फिंगर टिप्स इंस्टेंटली, UPI फिंगर टिप्स ऑन योर फोन, आपके फोन पे होता है, एंड ऑल इंटर ऑपरेटिंग विद ईच अदर, सब एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं। और यही चीज है जो कि इंडिया स्टैक को डिफाइन करती है, इंटर ऑपरेबिलिटी, आपस में एप्स के बीच में कम्युनिकेशन। इस चीज को हम कहते हैं API। इट इज अ सेट ऑफ APIs, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब डिस्कस करते हैं अभी, लेकिन API के जरिए जितने भी लोग इन एप्स या कैपेबिलिटीज या डिजिटाइज्ड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो, चाहे वो सरकार है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो सिटीजन्स, आप और हम जैसे लोग हैं, स्टार्टअप्स हैं, डेवलपर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, दे यूज दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो इंडिया स्टैक है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रेजेंसलेस, पेपरलेस, कैशलेस सर्विस डिलीवरी। ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पेपरलेस, प्रेजेंसलेस और कैशलेस डिलीवरी को आप सामने लेकर आए हो। और इसी चीज को प्रोवाइड करने के लिए, इस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए इंडिया स्टैक को एक बहुत ही लो कॉस्ट में थिंक टैंक के साथ कोलैबोरेशन हुआ है या जॉइंट वेंचर हुआ है, जिसका नाम है ISPIRT, iSPIRT। तो ओपन API टीम एट iSPIRT जो है वो एक थिंक टैंक है इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री का। तो एक प्रो बोनो पार्टनर है। प्रो बोनो मतलब बहुत कम कॉस्ट पे इसने पार्टनरशिप करी है इन द डेवलपमेंट, एवोल्यूशन एंड इवेंचुलाइजेशन ऑफ APIs एंड सिस्टम्स। कि जितने भी API आपने बना रखे हैं, जितने भी सिस्टम्स इन प्लेस हैं, उसको आप इकट्ठे लेकर आए हैं। तो अब आपको समझाते हैं API का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक इंटरमीडियरी है, एक मीडियम है, एक जरिया है, जिसके थ्रू अगर मुझे
किसी बैक एंड सर्वर से कनेक्ट करना है तो वो एपीआई के जरिए होते हुए जाता है। सो इट इज अ सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरी, मतलब मीडियम है दैट अलाउज टू एप्लीकेशंस टू टॉक टू ईच अदर, कि दो एप्लीकेशंस आपस में बात कर सके या दो एप्लीकेशंस आपस में इंटर ऑपरेट कर सके। सरकार जो है वो सिटीजंस के साथ कम्युनिकेट कर सके वाया एपीआई। सो एपीआईज आर एन एक्सेसिबल वे टू एक्सट्रैक्ट। आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कहां से? डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उस स्टैक से, जो स्टैक है, जो डेटाबेस है, जो सर्वर है, वहां से एक्सट्रैक्ट करके उस इंसान तक पहुंचा सकते हो जिस इंसान के पास ऑलरेडी, जिस इंसान का डेटा रजिस्टर्ड है या जिसने उस डेटा की डिमांड करी है। रिकॉग्निशन होता है, तो ये होता है पेपरलेस, ये होता है प्रेजेंसलेस। इसके लिए कोई इंसान नहीं चाहिए, इसके लिए आपके पास एक टेक्नोलॉजी है। एंड शेयर डेटा विद एंड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब जब कोई संस्था आपसे आपका केवाईसी नॉर्म्स के लिए डिटेल्स मांगता है, तो आप ध्यान रखें कि वो सारा डेटा डेटाबेस में फीड हो रहा है या डेटाबेस में जो है वो जा रहा है, और उस डेटाबेस के जरिए आपको आइडेंटिफाई करा जाएगा। इसका एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि कैसे ये चीज काम करती है। इस ग्राफिक को देखिए ध्यान से, हैव अ लुक एट दिस ग्राफिक। दिस इज द एपीआई सिस्टम। ये जो है ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। दिस इज द एपीआई सिस्टम। तो वाईफाई के जरिए ऑब्वियसली इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। एक सिस्टम है, चाहे वो फोन हो चाहे वो कंप्यूटर हो, यहां से हम डेटा रिक्वेस्ट करते हैं, एपीआई रिस्पॉन्ड करता है। एपीआई रिस्पॉन्ड कर रहा है किस चीज के लिए? हमने रिक्वेस्ट करी है। रिक्वेस्ट क्या करी है? जब आप किसी चीज पे अकाउंट बनाते हो या केवाईसी करते हो, वो आपसे नॉर्मली आपका आधार कार्ड मांगते हैं, आधार डिटेल्स मांगते हैं, आधार नंबर मांगते हैं। तो जब हम अपना आधार नंबर डालते हैं, यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा केवाईसी पूरा करो। सिंपल एग्जांपल लीजिए पेटीएम ऐप के लिए, तो वो रिस्पॉन्ड करता है। वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है? क्योंकि एपीआई जो है वो बैक एंड वेब सर्वर से डेटाबेस को एक्सेस करता है, और डेटाबेस के एक्सेस के जरिए एपीआई के पास सारी चीज आती है जो कि इन एप्स ब्राउजर और मोबाइल डिवाइसेस से कनेक्ट होती है और यूजर को इंफॉर्मेशन मिलती है। सिंपल एग्जांपल है, सर्वर देन रिट्रीव्स दैट डेटा। ये जो सर्वर है ये डेटा रिट्रीव करता है और ये एपीआई के जरिए यहां पे पहुंचता है, इंटरप्रेट करता है, परफॉर्म द नेसेसरी एक्शंस एंड सेंड्स इट बैक टू योर फोन। दिस इज हाउ अ क्लासिक एपीआई सिस्टम वर्क्स। तो मान लीजिए कि आपने आधार वेरिफिकेशन करा एपीआई के जरिए। इट इज अ सिंपल एपीआई विद अ सेल एंड रिट्रीव फंक्शन, कि सेल है और उससे रिट्रीव करते हो। रिट्रीव क्या करते हो? आपका हमारा डेटा, नंबर डाल के पूरा डेटा रिट्रीव हो जाता है। कैसे होता है? नाम, एड्रेस, फोन नंबर। द एपीआई रिसीव्स अ कस्टमर्स आधार नंबर और फिर आप ओटीपी डालते हैं जो आपके फोन पे आता है एज इनपुट, यूजिंग व्हिच इट रिट्रीव्स एंड कलेक्ट्स केवाईसी इंफॉर्मेशन, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर एंड मोर। तो ये सारी चीजें और ज्यादा एफिशिएंट होती हैं एपीआई के जरिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो एपीआई वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इंडिया स्टैक जैसी चीज कामयाब होगी। इंडिया स्टैक जिसमें ये सारी लेयर्ड कैपेबिलिटीज आती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने अभी सिर्फ आधार डिस्कस करा है, लेकिन ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये जो पूरी फैसिलिटी है, दिस इज विद कॉन्सेंट। आपसे कॉन्सेंट लेके, आप ओटीपी आता है ना, तो आपसे कॉन्सेंट मांगते हैं, और अगर गलत किसी ने आपका नंबर डाल दिया तो आपके पास अलर्ट भी आ जाता है कि भाई आपका नंबर यहां डाला गया है, क्या आप ही हो। परमिशन ऑन डिमांड, परमिशन ली जाती है। फिर आता है कैशलेस, यू डोंट हैव टू पे, इट हैपेंस थ्रू बैंक अकाउंट जैसे कि यूपीआई। पेपरलेस, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पेपर, एवरीथिंग हैपेंस ऑन फोन, डॉक्यूमेंट्स आर ऑन डिमांड। प्रेजेंसलेस, आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए, सब कुछ ऐसे ही होता है। तो इस तरीके की लेयर्स, टेक्नोलॉजी लेयर्स जो है ये एपीआई बनाती है। तो प्रेजेंसलेस कि इट इज अ यूनिवर्सल बायोमेट्रिक डिजिटल आइडेंटिटी, क्योंकि आपने एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर दिया, उसके बाद आपकी जरूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर पीपल टू पार्टिसिपेट इन एनी सर्विस फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। आप कहीं से भी एक्सेस करें, एक बार बायोमेट्रिक हो गया तो ये चीज है। अब प्रेजेंसलेस है और पेपरलेस है। पेपरलेस क्यों है? क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड सब ऑनलाइन मेंटेन होता है। Individuals' digital identity, eliminating the need for massive amount of paper collection and storage. तो ये बहुत अच्छी बात है कि पेपर कलेक्शन नहीं है, स्टोरेज नहीं है, वो दिक्कत ही खत्म हो गई। तीसरा है कैशलेस, एवरीथिंग हैपेंस विद बैंक अकाउंट लिंकेज, सिंगल इंटरफेस टू ऑल कंट्रीज बैंक अकाउंट्स, यूपीआई एंड वॉलेट्स टू डेमोक्रेटाइज पेमेंट्स। यूपीआई से भी होता है, हर बार हम कोड डालते हैं, इंस्टेंटली पेमेंट ट्रांसफर होती है, विद इन सेकंड्स रिफ्लेक्ट होती है। पेटीएम की पेमेंट विद इन सेकंड्स होती है, उसका जो अगर वो लगा होगा, सिस्टम लगा होगा, तो आवाज आ जाएगी कि इतने पैसे प्राप्त हुए। तो ये क्या है? दिस इज कैशलेस, दिस हैपेंस विद योर कंसेंट। जब भी आप ऐप खोलते हो, आप डालते हो ना अपना कोड,
और उसके थ्रू ये चीज होती है। और ये सारी चीजें कैसे होती हैं? विद कॉन्सेंट। कॉन्सेंट लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट की वजह से ये प्रेजेंस लेस है, आपकी जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट की वजह से पेपरलेस है, कॉन्सेंट की वजह से कैशलेस है। डेटा टू मूव फ्रीली एंड सिक्योरली टू डेमोक्रेटाइज द मार्केट फॉर डेटा, ये चीज जो है ये हो रही है। तो ये सारी लेयर्स जैसा आप देख पा रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंस लेस हो, पेपरलेस हो, कैशलेस हो, कॉन्सेंट हो, तो कॉमर्स हो, अब आरबीआई जो क्रेडिट दे रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, स्किल्स आप अपग्रेड कर रहे हो, ये सारी चीजें होती है। तो इस ग्राफिक को आप रिवाइज कर सकते हैं कॉन्सेंट आर्किटेक्चर के जरिए, कि कॉन्सेंट आप लेते हो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, एंड दिस इज ऑब्वियसली देयर। और आप चाहोगे कि आपके कॉन्सेंट के बिना कुछ ना, तो जो एपीआई है, एपीआई में कितनी लेयर्स है, कितने सारे सिस्टम्स उससे लिंक्ड है या इस टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। फॉलोइंग एपीआईज आर कंसिडर्ड टू बी अ कोर पार्ट ऑफ इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक के पार्ट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐप्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो कोर चीजें हैं वो है पहली 5, छठी जो है वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसको आप डिजिटल यूजर कॉन्सेंट कहते हो। आधार ऑथेंटिकेशन के एपीआई है, आधार ई केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, ई साइन, डिजिटल लॉकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड डिजिटल यूजर कॉन्सेंट, ये सारी चीजें जो है ये एपीआई से लिंक्ड है। तो आप देख पा रहे हैं इस ग्राफिक को, ये ग्राफिक आप लोगों के लिए ढूंढा गया है खासकर, तो जितना भी इंडिया स्टैक के साथ जितने बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम्स लिंक्ड हैं, अब भारत क्यूआर कोड देख लीजिए, यूपीआई देख लीजिए, आईएमपीएस देख लीजिए, फिर आप आधार के लिए ई केवाईसी, आधार पे, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम देखिए, ये सब इंडिया स्टैक का पार्ट है। तो ये कम से कम है। इसके बाद और भी चीजें हैं जो हमने यहां पर देखी है, दैट वी हैव सीन ओवर हियर। अब यहां से कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझाता जाऊंगा, आपको ये सब चीजें पता है, तो इट्स जस्ट अ रन थ्रू व्हाटएवर इज लिंक्ड विद इंडिया स्टैक। तो आधार के बारे में आप जानते हैं 12 डिजिट का नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड टू एवरी इंडियन रेजिडेंट। इट इज अ बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आप जानते हैं, रेटिना स्कैन होता है एंड डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। A cumulative of around 1.3 billion 130 करोड़ आधार कार्ड्स हैव बीन जनरेटेड टिल डेट। तो इतना सारा डेटा कहां स्टोर होगा? डेटाबेस में। वो एक्सेस कैसे करोगे आप यूजर हो? थ्रू एपीआई। सो इट हैज बीन यूज्ड फॉर ई केवाईसी वेरिफिकेशन। हर जगह, मोस्टली हर जगह आधार मांगते हैं। अलाउइंग कस्टमर्स टू ओपन बैंक अकाउंट, आधार चाहिए। अप्लाई फॉर लोन्स, आधार चाहिए। अवेल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑनलाइन, आधार चाहिए। आधार को लाया ही इस पर्पस के लिए गया था कि आपका एक प्रॉपर सिस्टम हो, जैसे यूएस में या बाहरी देश में सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं, उसी तरीके से यूआईडीएआई आधार लेकर आया ताकि आपका भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। आधार हैज आल्सो बीन यूज्ड फॉर डिजिटल ऑथेंटिकेशन, आधार यूज होता है। सिक्योर एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन, आधार जनरेट होता है। तो दिस इज द यूज ऑफ आधार इन फिनटेक। तो आधार की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है, कितने लोग आधार बनवाते जा रहे हैं, ये सिर्फ पिछले 2 साल का डेटा अगर आप देख लें, जबकि आधार 12 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। मंथली नंबर ऑफ आधार कार्ड जनरेटेड अक्रॉस इंडिया अक्टूबर 21 से सितंबर 22, और ये संख्या जो है आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ आधार कार्ड इन मिलियंस 3.58 35 लाख, 35-36 लाख, ठीक है, 30 लाख, 32 लाख, 39 लाख, 31 लाख, 30 लाख, इस तरीके से आप देख सकते हैं बनता जा रहा है। सो 2.99 मिलियन, 2.56 मिलियन। तो साल भर में आज की डेट में भी कम से कम 2 से 2.5 करोड़ आधार कार्ड्स बन रहे हैं, और ये संख्या यही दिखाती है। जितने लोग, क्योंकि 2 करोड़ से जनसंख्या हमारी हर साल बढ़ जाती है, तो अकॉर्डिंगली ये चीज होती है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज लिंक्ड थ्रू एपीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आधार के जरिए ही पूरा सिस्टम चलता है। दूसरी जो चीज है दैट इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जब हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीआई, दिस इज द सिस्टम व्हिच हैज ब्रॉट इंडिया on the world map in terms of financial services. India leads in terms of financial services, और आपको जान के खुशी होगी कि यूएस इसमें कहीं स्टैंड नहीं करता है जब हम यूपीआई या यूपीआई के वेरिएंट्स यूपीआई लाइट की बात करते हैं। इस तरीके का सिस्टम क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करने का दुनिया में और कहीं नहीं है, और किसी ने इस चीज को, यह टेक्नोलॉजी क्रैक नहीं करी है जो भारत कर पाया है। मेरी पुरानी केस स्टडीज आप देखेंगे, केस स्टडीज बाय आयुष सांघी में यूपीआई का एनालिसिस मैंने काफी हद तक करा हुआ है, जस्ट हैव अ लुक। और अब यूपीआई लाइट की तरफ हम बढ़ चुके हैं, जिसमें आपको क्यूआर कोड भी नहीं चाहिए, आपको कोड डालने की भी जरूरत नहीं है। इट इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, आप सभी कभी ना कभी कर चुके होंगे, डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। इट अलाउज यूजर्स टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली, 1 सेकंड में पैसा होता है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। इस तरीके से जो है यूपीआई बना है।
तो यूपीआई पेमेंट जो है एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है भारत के फिनटेक इकोसिस्टम का एंड हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे पीपल ट्रांजैक्ट। किस तरीके से आप और हम ट्रांजैक्ट करते हैं, व्यापार करते हैं, पेमेंट करते हैं। यूपीआई enables peer-to-peer payments, P2P payments, bill payments, merchant payments among others। हर टाइप की पेमेंट हो सकती है। आज की डेट में तो आप कहीं भी जाएं वो आपको क्यूआर कोड भेज देते हैं कि आप पेमेंट कर दो। क्यूआर कोड करना इतना आसान हो गया है। क्योंकि इतना आसान है और भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इस वजह से करोड़ों ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे यूपीआई पे करी जाती है। ये नंबर देखें, एट 8.7 बिलियन, 8.7 बिलियन का मतलब है 870 करोड़ ट्रांजैक्शंस। यूपीआई रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर ट्रांजैक्शंस इन मार्च। इस मार्च 2023 के महीने में इतनी मैसिव ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए हुई है। बताइए दुनिया में और कहां होती है? किसी के बस की बात ही नहीं है। नोबडी इज देयर। यूएस में तो लॉबिंग इतनी सॉलिड है, वहां पे इसी का इक्विवेलेंट है, उसको कहते हैं जेल, ZELLE। मैंने बहुत अच्छा कंपैरिजन करा है अपने पहले के वीडियो में, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो वो महावाहियात सिस्टम है, बहुत ही स्लो सिस्टम है। और हमारा यूपीआई देखिए 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शन काउंट है। इसके जरिए कितने का ट्रांजैक्शन हुआ? 14 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन अमाउंट था इन टोटालिटी। सिर्फ और सिर्फ एक महीने के आंकड़े हैं ये। 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ट्रांजैक्शन अमाउंट पे। तो इसका मतलब और ज्यादा अडॉप्शन हो रहा है। 7.5 बिलियन ट्रांजैक्शन काउंट था फरवरी का और 12,35,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन वैल्यू थी। जीएमवी बोल लीजिए, ट्रांजैक्शन बोल लीजिए। तो 7.5 करोड़, 750 करोड़ से 870 करोड़ पहुंच गया। तो यही ग्रोथ अपने आप में 120-130% की है। मैसिव ग्रोथ जो है आपको देखने को मिल रही है। तो यूपीआई का यूज जो है अब फिनटेक में होने लगा, बहुत बड़े स्तर पे होने लगा। इट हैज मेड डिजिटल पेमेंट्स एक्सेसिबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इंक्लूडिंग दोज हु वर प्रीवियसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जो पहले के फाइनेंशियल सिस्टम थे वहां पे ये चीज एक्सक्लूडेड थी। यूपीआई हैज फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ डिजिटल लेंडिंग, कि डिजिटल लेंडिंग आसानी से हो या डिजिटल बेसिस पे आप लेंड कर दो, अकाउंट भी होता है। अलाउइंग कस्टमर्स टू एक्सेस लोन्स क्विकली, अब इसके जरिए लोन्स भी दिए जा रहे हैं। और शॉर्ट टिकट ट्रांजैक्शंस में एक नई चीज जो लाई गई है उसे कहते हैं यूपीआई लाइट। अभी समझाता हूं। सो यूपीआई ग्लोबल फुटप्रिंट, यूपीआई ट्रांजैक्शंस में भारत की तरफ देखा जा रहा है, जहां पे दुनिया के कई सारे देशों ने इंडिया के साथ, आरबीआई के साथ टाई अप करा है कि हमें आपकी यूपीआई टेक्नोलॉजी चाहिए। चाहे वो भूटान, सिंगापुर, स्टार्टिंग विद भूटान फॉलोड बाय सिंगापुर सितंबर 2021, फिर मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूके, नेपाल, यूएई, फ्रांस, यूरोप, ओमान, सऊदी अरेबिया। तो इन सारी कंट्रीज से टाई अप करा है क्योंकि सबको जरूरत है। कौन बार बार कैश लेके घूमे? कैश ले लेके घूमो और फिर चिल्लड़ दो। 17 रुपए हुए, 19 रुपए हुए, 28 रुपए हुए, आप 40 रुपए दो, वो 12 रुपए देगा, फिर जेब में रखो। पेशेंस और टाइम आपका बचता है। पेशेंस तो आपकी लूज हो जाती है, लेकिन टाइम बचता है इस चीज में जब आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यूपीआई का पैसा ट्रांसफर करने का तरीका ऐसा है। फर्स्ट पेमेंट्स बैंक जो लॉन्च हुआ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो यूपीआई लाइट, जो पूरी ट्रांजैक्शन आप इसके थ्रू कर सकते हो। क्योंकि देखिए यूपीआई का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस जो है आप फंक्शन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो किसी भी आपके फिनटेक ऐप में। तो यूपीआई लाइट देखें, it allows to conduct transactions now using an on-device wallet and not from a linked bank account। आपको बैंक अकाउंट से लिंक करने की जरूरत नहीं है, उससे आप वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर दें। अब तो पेटीएम का यूज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा क्योंकि पेटीएम एक वॉलेट था, यूपीआई बैंक टू बैंक था। यूपीआई लाइट जो है वो आपके एक वॉलेट में पैसे डालता है और वॉलेट से वॉलेट हो जाते हैं। So users will have to add money to platform in the case of Paytm and Paytm wallet to initiate transactions using UPI Lite। तो UPI Lite के जरिए आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ये शॉर्ट टिकट ट्रांजैक्शंस है। Once a feature is set up, the UPI Lite wallet allows a user to do instant transaction of up to 200 rupees। शॉर्ट टिकट है, अभी स्टार्टिंग के लिए इतना है, आगे चल के बढ़ेगा। Instantly without adding UPI पिन और वेट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। UPI पिन डालने की जरूरत नहीं है और आप जो है आप इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हो। क्योंकि पिन नहीं है इस वजह से अभी 200 रुपए रखा हुआ है, क्योंकि बड़े टिकट में आपको पिन की जरूरत पड़ेगी और आप चाहोगे कि आपसे पिन मांगा जाए। तो ये यूपीआई लाइट है। फिर तीसरी चीज जो आती है वो है eKYC, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रोसेस दैट एनेबल्स डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये तो आप जानते हैं eKYC। केवाईसी एक तो होता है बैंक का जिसमें इतना मोटा सा फॉर्म होता है, वो आप भरते हो। eKYC सब कुछ ऑनलाइन होता है, ये थोड़ा आसान होता है, डिजिटल आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई होती है। Features of eKYC, electronic know your customer process that enables digital identity verification, eliminates the need for physical documents। Obviously E है, electronic है,
reduces cost and time involved in onboarding people or onboarding customers. ये सबसे आसान है. जो पेटीएम करता है e-KYC, सब कुछ ऑनलाइन है, एंड दैट इज समथिंग दैट इज डन इन ऑर्डर टू मेक इट इफेक्टिव. सो नॉर्मल केवाईसी पेपरलेस नहीं है, e-KYC पेपरलेस है, कैशलेस है, प्रेजेंसलेस हो जाएगा एक बार आप केवाईसी कर दो. सो यहां पे गो टू एन ऑफलाइन ऑफिस, जैसे मोबाइल फोन के लिए होता है. मोबाइल फोन जब आप सिम कार्ड लेते हो तो अभी भी ये नॉर्मल केवाईसी होता है, आपको जाके करवाना पड़ता है, आधार पैन वगैरह सब लेके जाओ, वो गवर्नमेंट का मैंडेट है और होना भी चाहिए. e-KYC में एक्सेस की ऑनलाइन वेबसाइट हाथों हाथ, यहां पे आप टिकट विंडो पे टिकट लोगे, यहाँ फोटो आईडी कार्ड जो है आप उसकी फोटो क्लिक करके डालोगे, यहाँ पे लाइन में बैठोगे, फॉर्म भरोगे और इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के साथ डिस्क्लोज करोगे. यहाँ पे सेल्फी करोगे फेस मैच करने के लिए एंड चेक दी ऑटोफिल्ड फॉर्म. ऑटोफिल्ड फॉर्म को आप चेक करेंगे और सबमिट करेंगे, हाथों हाथ आपका काम खत्म. यूं खत्म होता है आपका काम. एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव, दैट इज व्हाट मेक्स इट गुड. सो e-KYC जो है, ये सारी फिनटेक एप्स, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी एप्स ही यूज कर रही है, दैट इट इज एनेबलिंग इजी एंड सिक्योर कस्टमर ऑनबोर्डिंग. कस्टमर ऑनबोर्डिंग सिक्योर है और इजी है. इट हैज फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स की डिजिटल बेसिस पे आप लेंड कर रहे हो, इनेबलिंग देम टू ऑनबोर्ड कस्टमर्स क्विकली एंड इजिली. आसानी से और बढ़िया तरीके से आप कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करें. एंड इट हैज ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर मोबाइल वॉलेट वेरिफिकेशन, इनेबलिंग कस्टमर्स टू यूज डिजिटल वॉलेट्स फॉर ट्रांजैक्शंस. कि डिजिटल वॉलेट्स आप इनेबल करोगे ट्रांजैक्शंस के लिए और उसके जरिए जो है इंडिया स्टैक काम करता है. और आखिरी चीज देख लीजिए, डिजी लॉकर. ये तो खैर बहुत ही पॉपुलर हो गया. इट वांट्स टू बी वाइडली एक्सेप्टेड बाय अदर कंट्रीज. डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर, सब कुछ आप ऑनलाइन लॉकर में सेव करोगे. एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स. क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है सिक्योर एंड ईजी एक्सेस. इंटीग्रेटेड विद सेवरल गवर्नमेंट सर्विसेज, कई सारी सरकारी सर्विसेज जो है इंटीग्रेटेड है, और ये सारे आपके आईडीज और जरूरी चीजें जो है वो डिजी लॉकर में बंद है. तो इट इज एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव सर्विस. कुछ ऐसी दिखती है इसकी ऐप, देख सकते हैं आप. दिस इज हाउ द ऐप अपीयर्स. गो डिजिटल, बजाज एलियंस की आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी और चोलामंडलम की पॉलिसी होगी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है. तो ये सारी चीजें हैं. एवरीथिंग इज सिक्योर इन दिस लॉकर. आपको कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू एक्सेस एनीथिंग आउटसाइड दिस डिजी लॉकर. दिस सर्विस इज रिक्वायर्ड, दिस इज ओनली इन इंडिया, दिस इज रिक्वायर्ड बाय अदर कंट्रीज ऑल्सो. 7 countries sign up for India Stack's digital public goods. 7 countries have signed up in Dubai recently. देखिए ये MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो IT के हैं, राजीव चंद्रशेखर साहब, उन्होंने बोला. तो these agreements were signed at World Government Summit to be held from February 13 से 15 in Dubai. यहां पे 7 कंट्रीज जो है आई, उन्होंने बोला कि हमें इंडिया स्टैक चाहिए. मोस्ट कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन डिजी लॉकर एंड दिस इज व्हाट इज मेकिंग इंडिया यूनिक. सो फार 144 मिलियन सिटीजंस, यानी तकरीबन 14.5 करोड़ नागरिक जो है, दे हैव यूज्ड द प्लेटफॉर्म इन इंडिया एंड दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया डिफरेंट. अब आप सोच के देखिए, इसको अनुमान लगाइए कि किस तरीके से दूसरे देश जो है एक सर्विस ऐसी यूज करेंगे जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा India Stack. How proud a feeling would it be that you are dependent when it comes to technology on a country like India, which you did not consider as strong earlier. जहां पे आप सोच के देखिए, टेक जो उतना enabled नहीं था, आज की डेट में अफोर्डेबल टेक बनाना. So we have the skill, we have the power, and we know how to use the classic Indian jugaad system to make sure that we innovate and we implement the technology at the least possible cost, which even US, Russia, or most of the developed countries cannot do. So countries mostly interested in DigiLocker, which is a secure cloud-based platform for storing, sharing and verifying docs and certificates. कि जितने भी कागजात हैं उसको वेरीफाई करो, स्टोर करो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे और वो डिजिलॉकर लॉकर में आ जाता है. अदर प्लेटफॉर्म्स ऑन ऑफर, मोसिप, यूपीआई, कोविन, हेल्थ स्टैक, ये सारी की सारी चीजों के जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं, ये सब आपके डिजिलॉकर में स्टोर होते हैं. तो मैं यही कह सकता हूं आपसे कि इंडिया स्टैक इन सारी चीजों का मिश्रण है. ये सारी चीजें जो है मिलाकर जितनी भी लेयर्स हैं, इन सबको इन टोटलिटी इंडिया स्टैक कहा जाता है, जहां पे आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? डिजिटल इंडिया इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद, एंड वेदर इट इज द एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स एट द इंडिविजुअल लेवल. एक इंडिविजुअल लेवल पे एफिशिएंट ट्रांसफर हो रहा है फंड्स का, और द मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस टू द मोस्ट वल्नरेबल. तो असिस्टेंस जो है दी जा रही है और वो बहुत अच्छी बात है. डिजिटल इंडिया हैज वर्चुअली रेवोल्यूशनाइज्ड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी.
और बिल्कुल हम देख ही रहे हैं, विच इज वाई इंडियन प्रोडक्ट्स आर सो हेविली इन डिमांड अब्रॉड। तो IMF का ये कहना है, वर्ल्ड बैंक का, दे हैव प्रेज ऑन इंडियाज DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, अ सीमलेस ट्रांसपेरेंट डिजिटल मीडियम टू ट्रांसफर मनी। ये जितने भी आपके बेनिफिशियरीज हैं जिनको आप फिजिकल गुड्स पहुंचाते थे, DBT के जरिए आप कैश पहुंचा रहे हो, चाहे वो मनरेगा की वेजेस हो या कुछ भी हो। सोसाइटी इज मोस्ट इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड EWS कैटेगरी, स्पेशली ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स इन द फेस ऑफ द पैंडेमिक। और कोविड के टाइम पैसा पहुंचाना था तो ये चीज करी गई। India's DBT is being recognized as a model for other emerging economies, जो और अर्थव्यवस्थाएं ऊपर आ रही हैं, for more effective targeting of beneficiaries of subsidiary programs। जितने भी बेनिफिशियरीज टारगेट हो रहे हैं सब्सिडरी प्रोग्राम्स के लिए, उनको लेकर आप आगे बढ़ते हो या ऊपर आते हो, तो ये ध्यान रखें आप। तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे जरूर फॉलो करें, और स्टडी IQ के कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड जरूर यूज करें। माय कोड इज सांघी लाइव। इस कोड को जरूर यूज करें। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।